28 दिसंबर 2025 प्रातः मुरली। ओम शांति। 18 मार्च 2008 बापदादा मधुबन। आज बापदादा की अव्यक्त मुरली सुनते हैं। कारण शब्द को निवारण में परिवर्तन कर मास्टर मुक्तिदाता बनो। सबको बाप के सन का रंग लगाकर समान बनने की होली मनाओ। आज सर्व खजानों के मालिक बापदादा अपने चारों ओर के खजाने संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे के खजाने में कितने खजाने जमा हुए हैं, ये देख हर्षित हो रहे हैं। खजाने तो सभी को एक ही समय एक ही जैसे मिले हैं, फिर भी जमा का खाता सभी बच्चों का अलग अलग है। लेकिन समय प्रमाण अभी बापदादा सभी बच्चों को सर्व खजानों से संपन्न देखने चाहते हैं, क्योंकि यह खजाने सिर्फ अभी एक जन के लिए नहीं है, यह अविनाशी खजाने अनेक जन साथ चलने वाले हैं। इस समय के खजानों को तो सभी बच्चे जानते ही हो। बापदादा ने क्या क्या खजाने दिए हैं वह कहने से ही सबके सामने आ गए हैं। सबके सामने खजानों की लिस्ट इमर्ज हो गई है ना, क्योंकि बापदादा ने पहले भी बताया है कि खजाने तो मिले, लेकिन जमा करने की विधि क्या है। जो जितना निमित्त और निर्माण बनता है उतना ही खजाने जमा होते हैं। तो चेक करो निमित्त और निर्माण बनने की विधि से हमारे खाते में कितने खजाने जमा हुए हैं। जितने खजाने जमा होंगे उतना वह भरपूर होगा। उनके चलन और चेहरे से भरपूर आत्मा का रूहानी नशा स्वतः ही दिखाई देता है। उसके चेहरे पर सदा रूहानी नशा व फखुर चमकता है, और जितना ही रूहानी फखुर होगा उतना ही बेफिक्र बादशाह होगा। रूहानी फखुर अर्थात रूहानी नशा बेफिक्र बादशाह की निशानी है। तो अपने को चेक करो कि मेरी चलन और चेहरे पर बेफिक्र बादशाह का निश्चय और नशा है। दर्पण तो सबको मिली हुई है ना, तो दिल के दर्पण में अपना चेहरा चेक करो। किसी भी प्रकार का फिक्र तो नहीं है। क्या होगा, कैसे होगा, ये तो नहीं होगा। कोई भी संकल्प रह तो नहीं गया है। बेफिक्र बादशाह का संकल्प यही होगा, जो हो रहा है वह बहुत अच्छा और जो होने वाला है वह और ही अच्छे से अच्छा होगा। इसको कहा जाता है फखुर, रूहानी फखुर अर्थात स्वमानधारी आत्मा। विनाशी धन वाले जितना कमाते उतना समय प्रमाण फिक्र में रहते। आपको अपने ईश्वरीय खजानों के लिए फिक्र है। बेफिक्र हो ना, क्योंकि जो खजानों के मालिक और परमात्मा बालक है वह सदा ही स्वप्न में भी बेफिक्र बादशाह है, क्योंकि उसको निश्चय है कि यह ईश्वरीय खजाने इस जन्म में तो क्या, लेकिन अनेक जन्म साथ हैं, साथ रहेंगे, इसीलिए वह निश्चय बुद्धि निश्चिंत है। तो आज बापदादा चारों ओर के बच्चों का जमा का खाता देख रहे थे। पहले भी सुनाया है कि विशेष 3 प्रकार के खाते जमा किए हैं और कर सकते हैं। एक है अपने पुरुषार्थ प्रमाण खजाने जमा करना। चारों ओर के श्रेष्ठ विशेष होली और हाईएस्ट बच्चों को सदा स्वयं को बाप समान सर्व शक्तियों से संपन्न मास्टर सर्वशक्तिवान अनुभव करने वाले, सदा हर कमजोरियों से मुक्त बन अन्य आत्माओं को भी मुक्ति दिलाने वाले मुक्तिदाता बच्चों को सदा स्वमान की सीट पर सेट रहने वाले, सदा अमर भाव के वरदान के अनुभव स्वरूप रहने वाले, ऐसे चारों ओर के, चाहे सामने बैठने वाले चाहे दूर बैठे स्नेह में समाये हुए बच्चों को याद प्यार व अपने उमंग उत्साह पुरुषार्थ के समाचार देने वालों को बापदादा का बहुत बहुत दिल का याद प्यार और दिल की पदम पदम गुना याद प्यार स्वीकार हो। और सभी राजयोगी सुराज्य अधिकारी बच्चों को नमस्ते। वरदान। आलमाइटी सत्ता के आधार पर आत्माओं को मालामाल बनाने वाले पुण्य आत्मा भाव। जैसे दान पुण्य की सत्ता वाले सिकामी राजाओं में सत्ता की फुल पावर थी, जिस पावर के आधार पर चाहे किसी को क्या भी बना दें, ऐसे आप महादानी पुण्य आत्माओं को डायरेक्ट बाप द्वारा प्रकृति जीत मायाजीत की विशेष सत्ता मिली हुई है। आप अपने शुद्ध संकल्प के आधार से किसी भी आत्मा का बाप से संबंध जोड़कर मालामाल बना सकते हो। सिर्फ इस सत्ता को यथार्थ रीति यूज करो। स्लोगन। जब आप संपूर्णता की बधाइयां मनाएंगे तब समय, प्रकृति और माया विदाई लेगी। अव्यक्त इशारे। अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। जब मन बुद्धि कर्म में बहुत बिजी हो उस समय डायरेक्शन दो, फुल स्टॉप। कर्म के भी संकल्प स्टॉप हो जाएं। ये प्रैक्टिस 1 सेकंड के लिए भी करो, लेकिन अभ्यास करते जाओ, क्योंकि अंतिम सर्टिफिकेट 1 सेकंड के फुल स्टॉप लगाने पर ही मिलना है। सेकंड में विस्तार को संभालो, सार स्वरूप बन जाओ, यही अभ्यास कर्मातीत बनाएगा।